क्वेश्चन 1 है, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 1 है ना। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमको HCF ज्ञात करना है, किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या? HCF। छोट से बड़े में भाग लगा दीजिए क्या। तो 196 से इसका मौसा कर दीजिए 38 22 0 में मौसा करना है। एक मरतबे लगेगा तो कितना आएगा? 196। तो यहाँ से लगा कितना हो जाएगा? 6 योगी आपका कितना? 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1। ठीक है, अब उसके बाद 2 उतारिए, क्या मरतबे लगेगा बोलिए? तो 9 मरतबे लगेगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 17 64। 9 मरतबे लगेगा तो कितना आएगा? 17 64। 17 64 मतलब इसमें गुना का चेक करना पड़ता है। क्या मरतबे लगा? 17 64। तो कितना हो जाएगा? घटाइएगा तो 12 में से 4 गया तो 8, ये क्या हो जाएगा? 5। तो 15 में से 6 गया 9, ये क्या हो गया? 7। तो मैंने कट गया। उसके बाद क्या उतारना है? 0। क्या मरतबे लगा दें? 5 मरतबे लग जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा बोलिए? 5 मरतबे लगाएंगे तो 5 मरतबे में कट रहा है, यानी कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जिससे मतलब कहने का मतलब कटा है किससे? 196 से। इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 196। मतलब जो से कटता है वो उसका HCF हो जाता है। तो लेकिन हमको अब लिखना है, कैसे कैसे किए हैं? इसका चरण लिखना पड़ता है, चरण। ठीक है, चरण लिखेंगे। पहला चरण इसी हिसाब से लिखना है। इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं, इसको R बोलते हैं। लेकिन इसी का अभी मतलब यूक्लिड विभाजन का इसको ये सब जो लिखा हुआ है वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ किसको क्या बोलते हैं वो बात हुआ। लेकिन इसको लिखने का कोई रोल नहीं है, इसको मिटाइए। चलिए अब देखिए, इसमें आप क्या काम करिएगा? 38 ये लीजिएगा, 38 22 0 बराबर मैंने एक का मान है ना था जो भी समझाए थे, बराबर 196 गुने 195 मतलब B अभी लिखा था तो मिटा दिए। B क्यू माने ही वाला कितना? 195 प्लस माने R लिखे थे, आंसर माने कट गया यानी जी। तो अब एक के चरण इसमें है तो एक के चरण लिख दीजिएगा, हो गया। इसका ये लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में, ये बना करके ये लिखना। ये ऐसे आपको लिखा दिया तो इसका मतलब इसका HCF कितना आ जाएगा? HCF कितना आ गया? नीचे सबसे लास्ट में लिख दिया HCF 196 है ना, हुआ चरण ये रहा। ठीक है, इसी सेम लॉजिक से दूसरा तीसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। बोलिए, सेम करना है क्या? ये दूसरा बना है, दूसरा वाला बना है, तीसरा बता दे। तीसरा वाला बना लेंगे, तो बता दे, नेक्स्ट बना लेंगे, बन जाएगा। क्या करिएगा? बड़ से छोट में भाग देना पड़ता है, क्योंकि सॉरी छोट से बड़ में, सॉरी छोट से बड़ में ना भाग दीजिएगा तब ना भाग लगेगा। मैं उल्टा लिख दिया है। 225 को मतलब तीसरा ये बना लिए, तब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन को बनाइएगा तो 225 से भाग लगाइएगा 67 में, मतलब छोट से बड़ में। क्या मतलब 3 मरतबे तो कितना आएगा? 765। बोलिए तेजी से। 102 मतलब घटा के 102। ठीक है, अब अंक है ये नहीं है तो क्या उतारिएगा? एकरा भी ऐसे फिर घेर लिए, इसको ले ऐसे ना माता बना। चलिए अब क्या मरतबे लगा दे? 2 मरतबे तक कितने आएगा? 204। 102 मतलब 204 कितना आएगा? चलिए बोलिए कितने? 51। फिर इसको करके ही ले आइए 102। क्या मरतबे लगेगा? 2 मरतबे कितना होगा? कट गया का? कट जाएगा रे। चलो तो ये ठीक है, यानी जिससे कटता है ना वही HCF होता है। HCF कितना हो गया? 51। ये बात ना होता है। अब चरण लिखना है, आप यहाँ से लिखिए चरण। ठीक है,
चरण इसका चरण। तो मतलब कई स्टेप में सवाल बना है, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, 3 चरण लिखाएगा। पहला चरण बोलिए 867 बराबर 225 गुने 3 प्लस 102 ये बना लिया हम। यस। उसके बाद बोलिए ये हो गया। अभी लीजिएगा दूसरा चरण, 225 बराबर 25 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। चलिए उसके बाद 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0 कट गया माने 0। तब लिख लिया अतः HCF बराबर 51। बस यही पूछा था। ठीक है। उदाहरण नंबर 2 क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब ये चीज प्रूफ करना है कि धनात्मक समपूर्णांक पूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 ये ना बोला है। मतलब इसका मेन मतलब है ना हुआ ये सिद्ध करना है आपको, ये बात ना है, सिद्ध ये करना है। मेन का मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन में मेंशन मतलब इसी बात पर क्वेश्चन डिपेंड है कि धनात्मक समपूर्णांक 2q होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, यह सिद्ध करना है। लेकिन q जो है कोई पूर्णांक है। q क्या है? q कोई पूर्णांक है, ठीक है। ठीक है, पहले ओरल समझा देते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पूर्णांक का मतलब होता है 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलता जाएगा। इधर भी चलेगा -1, -2, -3, -4 चलते रहेगा। हम इसमें से कोई मान रख कर देखते हैं कि ये जो है सही बोला है कि क्या है। 2 क्यों के मान लीजिए एक बार हम 0 रखते हैं। ठीक है, 0 ठीक है कम। फिर मान लीजिए 2 है तो 2, मान लीजिए क्यू का मान हम रखते हैं 1 कम। फिर क्यू है तो क्यू और 2 है तो 2, क्यू के मान लीजिए रखते हैं 2। मतलब इतने तक रखिए क्योंकि संख्या तो अनंत है। अब बताइए तो इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि साथ में है तो गुना होगा तो 0 आ जाएगा। 2 एक है 2 कम, 2 दूनी 4। मतलब इस तरह से आते जा रहा है तो सही बात है। ठीक है, बोला है कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तो ठीक है। तो सम आइए रहा है, सम संख्या जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए तो हम q के वैल्यू क्या है पूर्णांक में से लेना है, हम पूर्णांक में से रख रहे हैं तो ठीक है बात है। क्या होता है सम पूर्णांक तो ठीक है आ रहा है। इसका मतलब 2q वाला जितना होगा 2q का मान जितना इसमें रखेंगे उस सब में आएगा। अब इसमें देख लेते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है कि अगर 2q प्लस 1 के रूप में अगर लिखे तो बोला है कि 2q प्लस 1 के रूप में अगर लिखे तो विषम आएगा। अच्छा मानदंड का चेक कर लेते हैं। 2 है तो 2, q के मान लीजिए 0 रखते हैं, 0 प्लस 1 है कम। फिर उसके बाद 0 के बाद 1 रख लीजिए, मान लीजिए 2 q के मान लीजिए 1 प्लस 1 है मतलब एडिटीज 2 है तो 2, 1 q के मान 1 तो 1 जैसे आता है इसी खाली q के जगह मान रखना है बस। फिर 2 फिर q के जगह मान लो 2 रखते हैं, 1 के बाद 2 रख लीजिए प्लस में 1 है माने ये अनंत आएगा तो ये हो गया आपका। इससे गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा और प्लस 1 तो माने 1 के ना रह गया कम। 2 एक है 2 और 1 3, 2 दूनी 4 और 1 5 मतलब आते जाएगा। तो कहने का मतलब सही लिखा हुआ है कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होगा और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा क्योंकि हम चेक करके देख लिए हैं, मतलब ओरल देख लिए हैं कि भाई सही बात है, सही बोला गया। लेकिन हमको प्रूफ करके लाना है कि सम आएगा, सम 2q के रूप का आता है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का आता है। ये लाना है प्रूफ करके, आपको समझाने के लिए मतलब ये किए हैं।
अब मैंने प्लस वाला वैल्यू रखे, क्या माइनस वाला रखते तो माइनस में आता है ना, होता है यहाँ पर माइनस हो जाता है, क्या माइनस वाला अगर रखते तो माइनस में 2 हो जाता, क्योंकि 2 का 2 तो माइनस का तो माइनस, माइनस में रखते तो माइनस में आता, लेकिन माइनस में रखते तो सब में ना होता, दूसरे तो भाग जावे करता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेन ये मतलब हुआ। अब बनाएंगे कैसे, इसका एकदम फिक्स मेथड है, इस मेथड से ही आप हमेशा एग्जाम हो या कुछ मतलब इसी तरह से बनाइएगा। ये तो आपका हो गया रफ, मतलब समझने के लिए हो गया। ठीक है, तो आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एन लिखते हैं। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए एन, दो संख्याएं ए तथा बी दिए रहने पर एक ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान हो कि, आपको समझने के लिए बता दिए कि मतलब चेक किए कि भाई थोड़ा समझने के लिए कि क्या है तो सही बात है, लेकिन हमको प्रूफ करके ये लाना है। मतलब ये जो होगा ना, ये आपका रफ हुआ समझने के लिए, ये इतना था समझने के लिए। ठीक है, ये हो गया समझने के लिए, समझने के लिए हो गया। ठीक है, लेकिन हल मेन यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, मेन हल यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब ऐसे बनाना है, समझा दिए। अब बनाना कैसे, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, फिक्स मैटर होगा, ये बात लिखना है आपको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तब क्या कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर और आर 0 से बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको समझना होगा, हमको जो दिया गया है ना वो क्या है, 2q और उसके बाद क्या है 2q प्लस 1। इतने बात ना दिया गया है, आप एकदम ध्यान से देखिए। q के जो साइड में रहता है वही b के मान होता है, q के साइड में जो रहता है वही b के मान होता है। इसका मतलब q के साइड में यहाँ 2 है, जो क्वेश्चन बना रहे हैं q के साइड में यहाँ 2 है, तो मतलब b के मान क्या हो गया 2 हो गया। इसमें देखिए चाहे उसमें देखिए। ठीक है, किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो यहाँ पर के वैल्यू को a बोलते हैं, यहाँ पर के वैल्यू को b बोलते हैं, यहाँ पर के वैल्यू को q बोलते हैं, और नीचे जो भाग देने के बाद कुछ ना कुछ आता है उसको r बोलते हैं। ठीक है, तब b के मान तो अभी मालूम है कि 2 होगा। ठीक है, तो ये बात तो आप जानते हैं कि भाग देने पर, क्योंकि यहाँ कोई संख्या होगा, मान लीजिए a है, इसमें भाग दीजिएगा तो क्या होगा, r के मान आएगा। तो r के मान कभी भी या तो 0 आ सकता है, या तो हो सकता है तो कट जाएगा, या तो हो सकता है तो 1 आ जाएगा शेष, अंत क्या होगा 2 थोड़े आएगा, क्योंकि इससे तो छोटे अंक यहाँ आएगा, तो 1 2 आएगा। तो आप यहाँ से क्या काम करिएगा, b का मान पता चल गया 2 है, और r का मान कितना आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, इससे छोटे ना आएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा माना b बराबर 2, b के मान समझ गया ना, क्योंकि साइड वाला b होता है, तो 2 हो गया। ठीक है, a बराबर b के मान कितना है 2q प्लस r, और यहाँ देखिए 0 है तो 0 लिखना है, 12 और बराबर r, में मुंह घुमा ले 12 लेंगे तो बराबर, फिर b 12 है ना लिखा हुआ, लेकिन b के जगह आप मान ना रखिएगा, कितना मान है आपका b का 2, तो b के जगह 2 रख दीजिएगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से
तो आर का मान यहाँ से कितना आ सकता है, आर का मान कितना हो सकता है, अभी ना देखें, शेषफल हमेशा इससे छोटे ही आएगा, तो 0 आएगा ना तो 1 आएगा, तो 0 1 ये आएगा, बोलिए ये आएगा 0 और 1, मतलब इसको ना आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 को यहाँ से बारी बारी से पहले आर के मान आर बराबर 0 रख देना है समीकरण 1 में, फिर आर बराबर 1 रख देना है समीकरण 1 में, ठीक है, तो लिखिएगा आर बराबर 0 हो तो 0 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमेशा समीकरण यहाँ बनेगा, उसमें मान रखना है, तो जाएगा ए बराबर आर के मान कितना रखना है 0 ना, तो समीकरण क्या है 2q प्लस आर के मान रखना होगा, क्या है 0 ना लिए हैं तो 0। अब बताइए, तो इसका मतलब हो गया ए बराबर कितना आ गया 2q आ गया, ए बराबर 2 क्यों ना आया, ए बराबर 2q, ठीक है। अब जरा बताइए ये 2q आया है, तो 2q को अगर 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या, चूंकि 2q का मान 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, इसलिए 2q सम संख्या है, एक कर दीजिए, इसलिए 2q एक सम संख्या। अब अभी एगो मान फिर रखना है ना 1, तो लिखिएगा आर बराबर 1 हो तो आर बराबर 1 हो तो आप समीकरण 1 से, तो रख दीजिएगा 1, तो हो जाएगा ए बराबर 2q प्लस आर के मान 1। अब बताइए इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग जाता तो कॉमन आता ना 2q प्लस 1, ऐसे 2 कॉमन कहाँ आ रहा है, 2 के भाग में नहीं जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि चूंकि 2q प्लस 1 का मान 2 से भाज्य नहीं है, बस इसलिए 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम संख्या यूं पर लिख सकते हैं 2q एक धनात्मक सम संख्या है, बस फिक्स मेथड है, इसी मेथड से इस तरह का सारा क्वेश्चन है। उदाहरण 3 है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, तो सेम काम हल वैसी करना है, फिक्स मेथड है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इतना चीज लिख देना है आपको, ठीक है, लिखना है माना b बराबर, b के मान आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है, b के मान, क्योंकि जो लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो 4q प्लस 1 एगो 4q प्लस 3, इसी में b के मान रहता है, b के मान मतलब देखिए q के जोड़े जो होता है वो b के मान होता है, देना हुआ b के मान 4, तो मतलब 4 लेना होगा, तो माना b बराबर 4, अभी तो हम समझा है ना कि भाग देते हैं, भाग यहाँ पर के वैल्यू को b बोलते हैं जो कि 4 है, अब भाग देते हैं कोई संख्या से तो उसको a बोलते हैं, उसको q बोलते हैं, कुछ ना आता है तो r बोलते हैं। अब एगो बात बताओ समझ के, कभी भी शेषफल आएगा तो एकरा से कम में ना आएगा, या 4 है तो यह 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 थोड़े का भी आ सकता है, इतना तक मान आएगा क्या, तो a है तो a बराबर b के मान मालूम चल गया 4, q है तो q प्लस r के मान r रहेगा, इसको समीकरण 1 मान लेना है आपको, समीकरण 1। अब देखिए 0 है तो 0, r है तो r, b के मान 4 भर देना है, 4 मतलब r जो होगा r 4 से छोट होगा,
जीरो से बड़ होगा और बराबर भी होगा, इसका मतलब है ना होगा। ठीक है, तो आपको आर का मान कहाँ तक लेना है, 0 1 2 3 तक, मतलब 0 1 2 3, तो क्या लिखे आर के मान कितना कितना लेना होगा, 0 1 2 3 तक है ना रखना होगा। अब सबको रखते चल जाइए, समीकरण एक में बैठ बैठ चल जाइए। केस बनेगा, वो पिछले वाला में केस नहीं बनाए थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 बार मान रखना पड़ेगा। उनमें तो 2 था, एक बार 0 रखे थे, एक बार 1, तो 2 बार में हो गया, इसमें कै बार में होगा, 4 बार रखना पड़ेगा। तो केस बना लीजिए, केस CS, केस फर्स्ट, यदि आर बराबर, पहले क्या रखिएगा, 0 हो तो, 0 हो तो, ठीक है, तो क्या होगा, समीकरण एक में रखना है सब मान को, है ना, तो लिखा समीकरण एक से, समीकरण एक से, तब ए है तो ए बराबर 4 है तो 4, क्यू है तो क्यू, आर के मान 0 तो 0, ठीक है, तो 0 रख दिए, तो ए बराबर 0 में कुछ भी जो रहता है क्या आएगा, कितना मिलेगा, है ना मिलेगा, बोलिए। अब बताइए 4 क्यू को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 2 2 नीचा, तो कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, सम संख्या आ गया, तो लिखेंगे चूंकि 4 क्यू 2 से भाज्य है, इसलिए 4 क्यू 1 धनात्मक विषम पूर्णांक। बस अब केस क्या बनाना होगा, केस 2 CASE, केस 2, तो अब क्या रखना होगा, 0 रख दिए तब 1 रखिएगा, तो लिखिएगा यदि आर बराबर 1 हो तो, तब क्या काम करिएगा, समीकरण 1 से फिर चलिएगा, समीकरण 1 से, अब देखिए 4 क्यू ए बराबर 4 क्यू प्लस 1, अब 4 क्यू प्लस 1 है तो 2 से भाग दीजिएगा, तो जोड़ में है तो 2 से अलग अलग ना भाग देना पड़ेगा, तो इसको क्या होगा, भाग लग में नहीं करेगा, मतलब मोटा मोटी कि जैसे कि इसमें से इसमें 2 का भाग नहीं जाए, देखिए चूंकि 4 क्यू प्लस 1 कामा 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 4 क्यू प्लस 1 एक धनात्मक विषम संख्या है, अब लिखिएगा आप, यदि केस अब 3 बन जाएगा, तीसरा मान रखने में, केस 3, यदि आर बराबर 2 हो तो, क्या होगा, समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 से आइए, ये 2 से भाज्य है कि नहीं, 4 क्यू प्लस 2 को इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा ना, तो बनेगा 2 क्यू प्लस 1, जो कि 2 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि 2 से भाज्य है, क्योंकि 2 के पारा में वो आ रहा है, चूंकि 4 क्यू प्लस 2 गामा 2 से भाज्य है, समझ, धनात्मक संपूर्णांक है, धनात्मक संपूर्णांक है। अब लिखिए, अब चौथा कैसे बना लीजिएगा, अब देखना होगा 3, समीकरण 1 से, अब बताइए इसमें से 2 को मना ही नहीं रहा है, 2 से ही भाग जाएगा, जब नहीं करेगा ये भी,
लिख दीजिएगा। चूंकि 4q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक